आजम खान को सजा सही हुई या गलत, इस पर फिर कभी डिबेट कर लूंगी। अभी सिर्फ इतना बता दीजिए, मुरादाबाद और रामपुर में जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों कंफ्यूज हो गए आप लोग? देखिए प्राची जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, और इसी तरह कार्यकर्ता ने वहां चाहा, लेकिन जो इसका फाइनल फैसला है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसने तय किया है। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आप भी कंफ्यूज थे, वही फाइनल है। अजीज खान जी, आप भी कंफ्यूज थे, आपको भी नहीं पता था, आपके शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं पता था कि आप एसटी हसन को चुनाव लड़ाएं या रुचि वीरा को चुनाव लड़ाएं, या वहां मौलाना नदवी जी को लड़ाएं या आसिफ रजा जी को लड़ाएं, आसिम रजा को। आपका नेतृत्व भी कंफ्यूज था? देखिए, मैंने कहा कि जहां पर कई दावेदार होते हैं वहां निश्चित तौर पे कई दावेदार जहां होते हैं वहां कंफ्यूजन होती है, और राष्ट्रीय नेतृत्व सोचता है, और जो मुनासिब होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वहां के लिए जो मुनासिब है वो हमारे नेता ने वहां पे किया हुआ है, जो मुनासिब है वो हमारे नेता ने स्पष्ट किया। यानी आप एसटी हसन जो मौजूदा सांसद है कह रहे हैं मुनासिब नहीं है, रुचि वीरा मुनासिब है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा हर कार्यकर्ता मुनासिब होता है, हर शख्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे नेता ने जो समझा, जो सोचा, जो कहा या जो कर रहे हैं, अभी आप कभी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कभी आप अपने शीर्ष नेतृत्व की दुहाई देते हैं। अब मैं समझूं क्या, कभी आप कहते हैं हमारी पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जी, हम दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हमारे आके नामांकन भी भर लेते हैं, फिर आप कहते हैं अरे हमारे नेता ने जो सोचा, हमारे नेता ने जो किया वही ठीक है। अब बताइए क्या मानूं, आप ही बताइए, फिर कंफ्यूज कर दिया आपने। देखिए प्राची जी, आज आप कंफ्यूज बहुत हो रही हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, आप कर रहे हैं, कंफ्यूज मैं हो नहीं रही, आप कर रहे हैं। कभी आप रहस्य, कभी आप ऐतिहासिक चुनाव, कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बोलने लगते हैं। आपको खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता है। सर 7 मिनट लग गए थे, खुद जानता हूं, आपसे ये बताने के लिए, आपसे बुलवाने के लिए कि आपका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है रामपुर में। 7 मिनट का वक्त लिया आपने। सुनिए ना, मुझे खूब पता और मैं खूब जानता हूं। मैं इतनी बात जरूर तो यानी आप बरगला रहे थे बैठकर? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कोई बरगला भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि देखिए हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट व्यक्त कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में अब बहुत हो गया सर, अब इतनी मोटिवेशनल बात नहीं सुनी। सही वही है। अब थोड़ा तथ्य पर बात करिए, थोड़े राजनेता के तौर पर बात करिए। ख्वाहिशों पर पार्टी चलती है, ख्वाहिशों पर समाजवादी पार्टी चलती है, उसकी साइकिल चलती है। क्यों नहीं, भावनाएं बहुत बड़ी चीज है, भावनाओं से बहुत चीजें चलती हैं। हम भावनाओं का सम्मान करते हैं प्राची जी, हम तानाशाही टाइप के लोग नहीं है। हाँ। हम तानाशाही तरीके से चीजों को नहीं चलाते हैं। हसन की भावनाओं का क्या हुआ, और हर शख्स का आसिम रजा की भावनाओं का क्या हुआ, का सम्मान करते हैं। ठीक है सर, आप बता दीजिए जल्दी से, एसटी हसन की भावनाओं का क्या हुआ, और उधर आसिम रजा साहब, वो तो अभी भी कह रहे हैं 30 तारीख तक वेट करें। देखिए, टिकट ना मिलना भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होता है, परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं, और चीजें देखी जाएंगी, बहुत सारे मौके आएंगे, उन मौकों पे फैसला होगा। देखिए आप ही के साथ ही रहे, अभी आप नए नए इनको छोड़कर आए, आज बहुत कुछ सिखा रहे हैं अजीज खान जी, कैसे मोटिवेट होते हैं। दो पार्टी पूरी तरीके से टकराव की स्थिति में है, साइकिल से भिड़ रही है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये सीख तो कम से कम अब अजीज खान जी से लेकर जाएंगे आज। नहीं, अब लोकतंत्र है और कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो पहले तय कर लेते। जब आप मैदान में आ गए, आपने किसी को टिकट दे दिया, फिर बदल रहे हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कंफ्यूजन है, कहीं न कहीं किसी चीज को लेकर के कि आपके यहाँ कुछ कमियां हैं। तो जब कमियां हैं तो पहले उनको दुरुस्त करिए। हम लोग तो चुनाव मैदान में हैं, हम लोग चुनाव प्रचार में निकल चुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल अमरोहा में और बिजनौर में सभाओं को संबोधित करेंगे। 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी मेरठ में रैली करने जा रहे हैं। हम लोग तो मैदान में हैं, रैलियों का दौर शुरू हो गया, संयुक्त रैलियां शुरू हो गई, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए निकल चुके। आप अपने टिकट बांटिए, आप किसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप किसको छोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आप तय करने का काम करिए। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि हमारे भले का काम कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने किया, और वो आज एनडीए के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, वो सब चौधरी जयंत सिंह जी के साथ एनडीए में सम्मिलित हुआ है। तो क्यों खड़ा है? आपने इंडिया गठबंधन बनाया, आप इनके साथ ही रहे, और चुनाव से पहले आप एनडीए के साथ चले गए। ये क्या नाराजगी हुई आपकी? इंडिया गठबंधन बनाने के साथ साथ आपका मकसद था कि आप हराएं मोदी सरकार को, अब उन्हीं के साथ जाकर बैठे हैं क्या? इसके पीछे की वजह समझाइए तो दुबे जी।
नहीं नहीं, गठबंधन बनाया, वो तमाम चीजें हैं मैदान में, जनता के बीच में बताएंगे कि जो जिन स्थितियों से कहीं ना कुछ तो रहा ही होगा, कोई ऐसे ही थोड़ा बेवफा हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी कि हम छोड़ करके गए, राजभर जी छोड़ करके गए, पल्लवी पटेल जी छोड़ करके गई, तो कहीं ना कहीं कोई बातें रही होंगी। अब हमने उनके साथ अजीज खान जी कह रहे हैं दुबे जी कि ये तो 2022 तक काम किया, अब हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं, तो उसके दुबे जी आपका जाना बता रहे हैं तो रूटीन का कार्य है। अब हम जनता के बीच में पॉजिटिव लोगों के साथ जा रहे हैं। कह रहे हैं तो रूटीन का कार्य है, कोई छोड़कर जाता है, ये कह रहे हैं अजीज खान जी कि तो रूटीन कार्य है। आरएलडी छोड़कर गई, पल्लवी पटेल छोड़कर गए, वो आप सत्ता की मलाई और मौका परस्त लोग। चौधरी जयंत सिंह जी छोड़ करके चले गए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोड़ करके चले गए, माननीय पल्लवी पटेल जी छोड़ करके चली गई। अगर ये रूटीन वर्क है तो ये आप देखिए कि इसको रूटीन कहते हैं, क्या कहते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में एनडीए मजबूत हुआ है और एनडीए का सामना करने की स्थिति में कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं फेस नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, सारे वर्ग के लोग, उनको लगता है कि अब देखिए कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गए। देखिए प्राची जी, एक मिनट सर, देखिए प्राची जी, कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गई हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन आप दूर करने की स्थिति में आ गए होंगे, आपको भी समझ में आ गई होगी। बताइए तो जरा, आजम खान ने जो सजेशन दिया वो सही था या गलत? मैं उसी पे आ रहा हूँ प्राची जी, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए अनिल दुबे जी ये सही बात नहीं बता पा रहे हैं कि देखिए ये मौका परस्त लोग हैं, ये हुए ओम प्रकाश राजभर से लेके, और ये जो लोग सब मौका परस्त लोग हैं जो सत्ता की मलाई लेने गए हैं, लालच बस गए हैं। एक बात आप जानिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, लेकिन ये बात ये कह नहीं पा रहे, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि गए हैं तो ठीक है, जाना चाहिए। मैं उस पर बहुत कमेंट और कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। खैर देखिए एक बात आप जान लीजिए कि 2024 का जो चुनाव है, पहले जो शुरुआत की थी मैंने, बहुत ही रहस्यमय चुनाव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐतिहासिक, सत्ता बनाम जनता, बिल्कुल जो जनता है शांत है, और ये जब जिस दिन काउंटिंग होगा 4 जून आपको दिखाई पड़ रहा है, उस दिन ये फैसला राष्ट्रीय लोकदल ने इनको छोड़ा। अजीज खान जी, जो आजम खान ने कहा वो सही है या गलत? उनका सजेशन, उनकी सलाह सही है या गलत? जी, आजम खान की सलाह सही या गलत? देखिए मैंने कहा हमारे यहां लोकतंत्र है, हर शख्स सलाह दे सकता है और सलाह देना भी चाहिए। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि 2 लोग पार्टी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं जान रही थी मैं तो, पूछ रही थी। हाँ, हमें आजम खान ने जो सलाह दी वो सही या गलत, अब ये भी नहीं बता पा रहे हैं आप। अजीज खान जी राजनेता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर बैठे थे, थोड़ा तो अपनी पार्टी के बारे में बताते। इतना भी क्या रहस्य रखना, जनता रहस्य में ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चुनाव बहुत नजदीक आ गए।